हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंतलक। सो आज हम बात करेंगे द 50 की। तो स्टार्टिंग में यही अर्चना का सब एंटरटेनमेंट चालू था। लक्ष्य आ रहा था, उसके साथ बात कर रहा था, प्यार की बातें कर रहा था। तो पूरे मेरे साथ लक्ष्य भी प्यार से बात कर रहा है, रजत भी प्यार से करता है, लेकिन मैं तो प्यार फेसबुक को करती हूँ एंड ऑल। एंड दिग्विजय कल एंट्री हुई है दिग्विजय की, तो दिग्विजय सबको बता रहा था शिवित के बारे में। वो प्रिंस के अगेंस्ट में बात कर रहा है एंड ऑल। फिर लायन आए और उन्होंने बताया फिर कि भाई आप कैप्टन बनाओ और एरिना में आ जाओ। तो सब लोगों ने फिर कैप्टन में उन्होंने बताया 4 गर्ल्स को करना है थोड़ा कैप्टन, क्योंकि अभी 8 मार्च आ रहा है, वुमेन्स डे आ रहा है, तो शायद वो इसलिए बोला होगा। तो 4 गर्ल्स को उन्होंने कैप्टन बनाने को बोला। फिर बाद में उनको पूछा जैसे कौन कैप्टन बनना चाहता और कैप्टन नहीं बना है। तो सपना जी चालू हो गए। तो इसके पहले उसका सपना का और अर्चना का झगड़ा भी थोड़ा हो गया था एंड ऑल। मीन्स कैसे ना, अभी वो बिकॉज टास्क खेलते खेलते उसका थोड़े पैर में इंजरी हो गई थी सपना के। तो वो चल नहीं पा रही थी, तो वो खेल नहीं पा रही थी। तो बोल रही थी कि भाई मैं, लेकिन मुझे कैप्टन बनना है। तो अर्चना बोली कि आप चल नहीं पा रहे हो तो आप खेल कैसे सकते हो। लेकिन कैसे ना, मीन्स आपका पैर टूटा है, मीन्स अलग वे से बात कर रही थी, अलग टोन से बात कर रही थी। तो युविका भी बोली वो ऐसे कि आप लोग के लिए खेलते खेलते उनको पैर को लगा है ना, तो आप ये टोन में बात नहीं मत करो। फिर अर्चना तो पता है ना, मुंह फट है। तो बोलते वक्त वो किसी का सोचती नहीं है, मीन्स पूरा डिसरिस्पेक्ट और इंसल्टिंग बात करे। तो वो सपना के साथ बात कर रही तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको बहुत कुछ बोल के गई सपना को कि मीन्स और फिर बाद में चुगलखोर भी बोल रही थी सपना को। बोलती मैं चुगलखोर? सपना बोलते तू तो सबसे बड़ी चुगलखोर तू है, तो तू ही यहाँ वहाँ चुगली करती फिरती है। तो बोलते हाँ मैं तो हूँ ही चुगलखोर, उसके उसके तो पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं अच्छा लग रहा था जो पूरा मीन्स पूरा डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रही थी सपना से। फिर बाद में इन लोग का यही होगा कि कौन कौन कैप्टन बनना चाहता है। तो फिर बाद में इन्होंने युविका को किया और मनीषा को किया और फिर बाद में शाइनी को किया और अर्चना को किया। तो पहले उन्होंने बोला गेम क्या है, तो लाइन ने अच्छा हुआ कि गेम बता दिया। तो उसमें कैसे कृष्णा एंड ऑल वो भी मीन्स बनना चाहते थे कैप्टन। तो कैसे ना, गेम ऐसे था कि थोड़ा पालखी जैसे करना था, उठाने का था। तो ऐसे फिर ये होता कि जो लाइट वेट होगा तो वो कैप्टन बनेगा, तो वो अच्छा है। तो गेम सही था कि जैसे पालकी जैसे थे, फिर आप उसमें बैठोगे जो कैप्टन है, फिर जाके पूरा पोटली है, वो पोटली गांठ बांधी हुई है, फिर वो सब गांठ छोड़नी है। और ऐसे बहुत सारी 5-6 कुछ पोटली थी वो खोलनी थी ऐसे। और यहाँ पे फिर 4 जन आपको पालकी में, जैसे आप लाइक अ क्वीन, आप वहाँ पे बैठे हो और 4 जन लेके आपको जी लेके जा रहे हैं। और फिर आप एक 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 गांठ खोल रहे हो और दे रहे हो। फिर बाद में आपके जो दो सपोर्टर रहेंगे वो फिर टावर बांधेंगे दुगास्ता का। तो वो टावर में स्पेलिंग भी आनी चाहिए, और वो टावर भी छोटा नहीं था, बहुत बड़ा टावर था। और कैसे ना, हवा की वजह से वो गिर भी रहा था, क्योंकि इन लोग करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे युविका और पहला जो हुआ राउंड, युविका और मनीषा के ये हुआ, तो मनीषा तो कैसे ना हल्की फुल्की है, तो वो कर ट्राई कर रही थी, लेकिन युविका ने बहुत फटाफट फटाफट गांठ खोली और उन्होंने चालू किया। फिर इन लोग के सपोर्टर थे, जैसे युविका के सपोर्टर थे रिद्धि और आरुषि थे, उन लोग करने लगे। और यहाँ पे मनीषा का सपोर्टर था, लक्ष्य था और वंशज था। तो वंशज ने बोला कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए फिर वंशज को उसने लिया था। तो उन लोग सब ट्राई करते, लेकिन फटाफट जैसे ही ट्राई करके तो बहुत हाइटेड करना था, मीन्स आपकी हाइट है उसके ऊपर था। मीन्स बाद में ऊपर का करने के लिए या तो पालकी में खड़े रह के आपको करना है, या तो कोई आपको कंधे में बिठा, मीन्स यहाँ पे बिठा दे, तो वो आप कर सकते हो, इतना हाइटेड था। तो इस तरह से करना था। फिर बाद में युविका ने, जैसे प्रिंस, विक्रांत और हामिद और शिव, ये 4 लोगों ने पकड़ा था, और मनीषा को अरबाज, दिग्विजय, फैजू और रजत ने में से पालकी पकड़ा था। फिर बाद में इन लोग ट्राई कर रहे थे, 2 बार इनका भी, युविका का भी गिरा, उधर वंशज कर रहा था, उन लोग का भी ये आरुषि एंड ऑल कर रहे थे, तो दोनों का भी गिरा। फिर आखिर कैसे तो भी करके युविका का हो गया। तो युविका का हो गया तो वो जीत गए, ऐसे हुआ। तो फिर वहां पे ऐसे, इस टाइम ऐसे था कि आप जीतोगे तो आप पूरी टीम नहीं जीतोगे, सिर्फ आप जीतोगे, लेकिन आप 3 जन को नॉमिनेट कर सकते हो अपोजिट टीम से। तो वैसे तो दूसरा राउंड हुआ, तो वहां फिर अर्चना और शाइनी का था। तो यहाँ पे फिर अर्चना की टीम में वैसे वही था, वंशज था,
और अरबाज था, और यहाँ पे फिर नेहल थी और उर्वशी थी वो टावर बनाने के लिए। तो वंशज को वैसे पहले राउंड में वो कर रहा था मनीषा को, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था कि टावर कैसे करना है, तो उस तरह वो ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे इन लोग भी, नेहल और उर्वशी भी कर रहे थे, और इन लोग सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं केपीआर। और नेहल तो अपने आप को तो ज्यादा ये समझती है, अभी कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बाद में वो कर रही थी। बाद में क्या, उनका तो हुआ नहीं, लेकिन वंशज को थोड़ा पहले राउंड में थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था, तो वंशज ने थोड़ा अच्छी तरह से बना दिया। तो फिर वंशज का टावर बन गया, मीन्स वो अर्चना जीत गए। तो ये टीम में से यूवी का एक राउंड जीती, वहां से अर्चना जीती। फिर बाद में इन लोग को बोला गया कि आपको तीन तीन, सामने वाली टीम में से तीन तीन लोग को आपको नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट तो इसने युविका ने फैजू, श्रुतिका और वंशज को नॉमिनेट किया, और यहाँ पे अर्चना ने हामिद, उर्वशी और शाइनी को किया। तो पहले वो बोल रही थी कि मैं सपना को निकालती हूँ, तो सब लोग जैसे अरबाज बिरबाज कटारिया सब लोग बोलने लगे, नहीं नहीं सपना दी को मत करो ऐसे वैसे। तो क्योंकि अभी उसका झगड़ा भी हो गया था सपना के साथ, और अभी उसका पैर में भी इंजरी आ गई थी, तो ऐसे उसको लग रहा है अर्चना को कि जा रही तो जाओ, लेकिन फिर बाद में सब लोग ने ना बोला, तो फिर उसने शाइनी को किया। तो फिर बाद में उर्वशी को भी ये बोला, जैसे अरबाज बोल रहा कि मीन्स आप डबल गेम खेल रहे हो एंड ऑल, निक्की का लिया आपने, नहीं ये किया, वोट नहीं किया, निक्की आपकी वजह से निक्की चली गई, मेरी वजह से निक्की नहीं चली गई, निक्की चली गई तुम लोग की वजह से, तुम लोग के ये अलायंस में लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से निक्की हो गई। फिर बाद में मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मुझे एडवांटेज मिला था कल के दिन, तो मेरे को सब पूरा दिखा दिया किसने किसको कितना वोटिंग किया है। तो इस हिसाब से मेरे को सब कुछ पता है, तो इसलिए ऐसा तो बोलो नहीं कि मेरी वजह से गए। फिर यहाँ पे फिर जो अनसेफ हो गए, फैजू, हामिद, श्रुतिका, उर्वशी, शाइनी और वंशज, ये सब अनसेफ हो गए। फिर बाद में यहाँ रजत, तो आपको पता है इज वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, तो वो वो बोल रहा है कि आप कोई मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मैं किसको नॉमिनेट करूं नहीं करूं ये मेरे को मत बताओ। जैसे उसका तो इतना कैलकुलेशन है ना, और कैसे ना वो ठोक के बातें करता है, वैसे ऐसी बातें करता है ना, तो आप चाहो भी ना तो उसके अपोजिट में बात नहीं कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह से एकदम बात करता है। तो ये अर्चना का वही चल रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नॉमिनेट होना चाहिए था एंड ऑल। तो सपना बोलती करना था मुझे नॉमिनेट, तो क्यों नहीं किया तुमने नॉमिनेट। तो इस तरह से बातें चल रही थी। फिर रजत बोलता है फैजू को, कटारिया बोलते हैं सबको, रजत बोल रहा है फैजू को बचाना पड़ेगा, कटारिया बोलते हैं सबको बचाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे इन लोग का सब प्लानिंग प्लॉटिंग सब चल रहा था, और इसका और सपना का और अर्चना का इन लोग का झगड़ा ही चल रहा था। तो फिर बाद में वोटिंग चालू हुई, फिर डिस्कशन डिस्कशन चल रहा है, और कौन किसको वोटिंग करेगा, ये बोल रहे तू वोटिंग कर, वो बोल रहे तू। भाई मांगे तो किसके लिए वोटिंग मांगे, क्योंकि इनके पास अभी वोटिंग कम पड़ रही थी रजत के पास, क्योंकि यहाँ पे फैजू को भी देना था, और इसको भी देना था ना, किसको, और शाइनी को, वंशज को भी देना था, हाँ सॉरी, फैजू को भी देना था, श्रुतिका को भी देना था, और वंशज को भी देना था। तो फिर बाद में इन लोग ऐसा भी डिसाइड कर रहे ठीक है अभी अपने पास नहीं वोट है, तो वंशज को मत दो। तो फिर वंशज यहाँ पे बोल रहा है भाई मैं इनके इनके साथ लॉयल हूँ, इनके 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 अलायंस के लिए खेल भी रहा हूँ, परफॉर्म भी कर रहा हूँ, और इन लोग की प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ। तो समझ में नहीं आया, मीन्स कोई भी जैसा चाहिए वैसा। तो आज फैजू फिर बाद में अनसेफ को जब ये अंदर बुलाया, तभी फैजू बोल रहा जैसे कैसे इन लोग जब भी अनसेफ टीम होती है जो वहाँ पे अनसेफ ग्रुप में बैठते हैं, तो यहाँ पे टीवी पे दिखाया जाता है कौन क्या बातें कर रहा है। तो वैसे फिर फैजू वो आते ही प्रिंस को बोला कि आप क्या बातें कर रहे होते, कि अरबाज को और फैजू को निकालो एंड ऑल। तो तभी बोल रहे थे हाँ मैंने बोला था, तो कहते इसका मतलब हम लोग स्ट्रांग है इसलिए। तो हाँ स्ट्रांग है इसलिए, तो बोलते मैंने लेकिन बोला, मैंने लेकिन किया नहीं अरबाज को। तो फिर फैजू बोल रहा है कि मुंह पे एक बोलते हैं पीछे एक बोलते हैं, मुझे बोल रहे टॉप 5 में तुझे लेके जाऊंगा, तू अच्छा खेल रहा है, और बाद में ऐसा गेम खेल रहे हैं। हर एक जन मुंह पे कुछ अलग बोल रहा है, पीछे कुछ अलग बोल रहा है।
तो फिर यहाँ पे शिव ने भी एक अच्छा बात बोला कि वो बोल रहा है कि जब भी करण भाई आ रहे थे तभी सब लोग को हीरो बनना था, मीन्स वंशज के लिए बोल रहा था कि वो कॉमन मैन है तो उसके लिए सपोर्ट करो, ये करो। और अभी वो आज एक वीक इतने टाइम से वो अच्छा गेम भी खेल रहा है, तुम्हारा एक नंबर गेम खेल रहा है, लेकिन अब तुम लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? श्रुतिका को। तो इसने सही पॉइंट उठाया शिव ने। तो फिर रजत चालू हो गया, हाँ जब वोटों के नंबर ज्यादा होते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी कम है तो क्या करें? तो बोलता है लेकिन फिर डबल गेम मत खेलो ना, शिव ऐसे बोला। वंशज का भी बोलता है मैं लॉयल हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, गेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं हूँ। तो फिर बाद में इन लोगों ने ऐसे ही सेव करने लगे, फिर हामिद को सेव किया, शाइनी को सेव किया, फैजू को सेव किया, श्रुतिका को सेव किया। फिर एग्जिट ऑर्डर आया वंशज के नाम से कि वंशज को नहीं वोट दिए या तो कम पड़े होंगे वंशज, तो उसकी रोनी हुई सूरत हो गई। लेकिन ये पूरा इमोशनल मोमेंट था। यहाँ पे करण पटेल बोलते हैं कि उनकी कुछ जो इंजरीज हुई थी वो फिर से खुल गई है, तो मीन्स मेडिकल अभी वो अनफिट है, तो आगे वो खेल नहीं पाएंगे, नई टास्क कर पाएंगे एंड ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, तो और मेरी जगह आप वंशज को दे दो। सब वो वंशज देखता ही रह गया, बोलते क्या मैं इनके बारे में इतना बोल रहा था और आज ये मुझे मौका दे रहे हैं। तो वो बोले मैं इस वीडियो में जैसे क्लिपिंग में बोलते बोलते हाँ मैं ही इसके लिए विलन ठहरा था, तो मैं ही इसके लिए हीरो बन जाता हूँ, मैं इसको चांस, मेरी वजह से इसका चांस गया था, आज मेरी वजह से मैं इसको चांस दे रहा हूँ। तो ये करण पटेल ने बहुत अच्छा किया, मैं कैसे ना पूरा दिल जीत लिया उन्होंने। तो सब लोग तालियां एंड ऑल बजाने लगे एंड वंशज भी थोड़ा ये हो गया, नहीं नहीं तू डिजर्व करता है। तो एक मुझे अच्छा लगा, वंशज बोला कि उन्होंने बोला कि तू डिजर्व, मुझे खैरात में नहीं दिया, उन्होंने बोला कि तू डिजर्व करता है। सो ये भी बात अच्छी थी। फिर बाद में वो जाते जाते ही बोले कि मेरी भी अभी न्यू फैमिली बन गई है, जैसे प्रिंस है, रिद्धि है, उर्वशी है, शिव है नाल, सब लोग अभी इतने दिन थे तो थोड़ा सब लोग नजदीक आ गए, तो उस हिसाब से और फिर बाद में वो चले गए। तो ये मीन आज जो वंशज के नाम से एग्जिट ऑर्डर निकला था उसकी वजह करण पटेल चले गए। बाद में प्रिंस वंशज को बोल रहे देखा तेरी लोग, तू इतना खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तू उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है एंड ऑल। तो तू देख अभी अर्चना और मनीषा को बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने वो चाह रहे थे कि उसको बचाए, और फिर बाद में वो बचा नहीं पा रहे, तो उनको रोना आ रहा था। तो बोलते देख मनीषा का और अर्चना का तो तेरा वोट है, तेरे को सिर्फ और 2 वोट चाहिए, तो मैं और 2 वोट हम लोग दे देंगे, तो तू हमारे इसमें आ जा। इस उधर वो वहां पे कन्विंस करने लगा प्रिंस। तो वो बोलता है ये प्रिंस भाई साहब, वो बोलते हैं मेरे ही अगेंस्ट में बात कर रहे थे और मेरे को वोटिंग नहीं करना चाहते थे, मेरे को निकालना चाहते थे, और ये अभी ऐसे बोल रहे। लेकिन अभी मैं क्या करूं, मेरी ही टीम में मैं लॉयल होके भी प्रायोरिटी में नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं वंशज किसकी टीम में जाता है और किसके साथ खेलता है। बाद में फिर अभी तो 24 प्लेयर्स रह गए हैं लास्ट में, और प्रोमो भी निकला है। वैसे जैसे अभी कल 8 मार्च आया था हैप्पी वुमेन्स डे का प्रोमो निकला है, तो कुछ टास्क आता है या तो क्या है, मिस लाइन विश कर रहे थे सब लेडीज को एंड ऑल। तो देखते हैं कल के टास्क में या तो और क्या होता है और कौन सा नया टास्क आता है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।